ए सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार कितने हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा तब तक हम अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं सीख सकते। तो इसलिए पहले हमें पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकार को जानना होगा। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये सेंटेंस के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। जो सेंटेंस है उसके 2 प्रकार होते हैं, यानी कोई भी वाक्य होगा उसके 2 प्रकार होंगे। पहला कौन सा होगा? वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य। यानी कि जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं तो वह चीज सब्जेक्ट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सब्जेक्ट। जैसे हरी प्लेस, हरी क्या करता है? खेलता है। सीता सिंग्स, सीता क्या करती है? गाना गाती है। तो यहां पर एक सेंस है, क्या करती है? कौन खेलता है? आप बताओ कौन खेलता है? अगर मैं ये पूछूं कि कौन खेलता है तो आप क्या कहोगे? हरी प्लेस, हरी खेलता है। हरी खेलता है यानी कि हरी सब्जेक्ट हो गया। हरी क्या हो गया? सब्जेक्ट। सीता गाती है, अगर हम कहें कौन गाती है तो आप क्या कहोगे? सीता गाती है। तो सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। ये पहला है सब्जेक्ट। दूसरा है प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। यानी कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा तो वो प्रेडिकेट होगा। पहले हम उदाहरण में देखते हैं कि हरी प्लेस, हरी प्लेस, तो हरी क्या करता है? अब बात आती है यहां पर। तो सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि हमने हरी के विषय में कहा, हरी क्या करता है, तो आप क्या कहोगे? हरी खेलता है। अब यहां है सुरेश गोस, सुरेश गोस, तो सुरेश क्या करता है? सुरेश क्या करता है? तो आप कहोगे सुरेश जाता है। जाता है, कहीं जाता है, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जाता है। आई कम, मैं क्या करता हूं? आता हूं, तो मैं आता हूं। तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद जो भी सेंटेंस होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी कि सब्जेक्ट के विषय में जो भी बात कही जाएगी वो प्रेडिकेट कहलाई जाएगी। तो मैं समझता हूं आप इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हमने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। लेकिन अब हम आपको सब्जेक्ट के यानी कि टाइप ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं और उसकी जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होगी आपका सेंटेंस सही नहीं बनेगा। तो पहले हम देखते हैं सिंपल, सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट में इसे हमें करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए हमारा जो है वो सिंपल सब्जेक्ट है, जिसमें सिंपल सब्जेक्ट होता है। जैसे मोहन वर्ष, मोहन काम करता है, ये इतना हिस्सा जो है ये आपका सब्जेक्ट है और ये हिस्सा आपका प्रेडिकेट है। तो मोहन वर्क्स, किरण स्लीप्स, ही प्लेस, वी सिंग्स, सीता सिंग्स, हरी कम्स। तो जहां पर केवल एक ही एक सब्जेक्ट हो, जहां पर केवल एक ही सब्जेक्ट हो तो वो सिंपल, उसको हम पार्ट ए में रखते हैं। किस में रखते हैं? पार्ट ए में। सब्जेक्ट के भी कई पार्ट हैं, कई प्रकार हैं। तो ये पहला है पार्ट ए, जिसमें मोहन, किरण, ही, शी, वी, सीता वगैरह जो है जो भी आएंगे वो केवल एक ही रूप में होंगे। तो ये हमारा पार्ट कहलाएगा ए सब्जेक्ट का।
प्रेडिकेट अभी हम समझाएंगे नहीं, हम केवल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट बी। अब पार्ट बी में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट दो भागों में बट गया है। सब्जेक्ट कितने भागों में बट गया है? दो। कौन कौन से? क्वालिफायर और मेन वर्ड, जिसमें नाउन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वालिफायर है ये विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता, ठीक है। तो दिस बॉय प्लेस, दिस बॉय प्लेस यानी कि ये लड़का खेलता है। तो ये दिस जो संकेत है ये क्वालिफायर है। क्या है ये? क्वालिफायर। अगला है फ्यू स्टूडेंट पास्ड, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स पास हो गए। तो फ्यू क्या है? ये क्वालिफायर है। क्या है ये? क्वालिफायर। ए गर्ल सिंग्स, ए गर्ल सिंग्स। तो ए क्या है? ये क्वालिफायर है। क्या चीज है? क्वालिफायर। और मेन वर्ड्स में गर्ल्स आएगा और प्रेडिकेट के अंदर आपका सिंग्स आएगा। तो फिर आप नोट करो कि सब्जेक्ट, पहले हमने ए पार्ट बताया, अब हम बता रहे हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट के अंदर क्वालिफायर मेन वर्ड आता है, जिसमें दिस, फ्यू, ए ये आपका क्वालिफायर है और आपका ये मेन वर्ड में आएगा बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स। और प्रेडिकेट तो प्लेस, पास और सिंग्स। फिर समझो, दिस बॉय प्लेस, तो इसमें दिस क्या है? क्वालिफायर है। फ्यू स्टूडेंट पास, फ्यू क्या है? क्वालिफायर है। ए गर्ल्स सिंग्स, ए क्या है? क्वालिफायर है। ये मेन वर्ड है। अब आप देखते हैं पार्ट सी। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट का पार्ट सी। कौन सा? पार्ट सी। तो इस पार्ट सी के अंदर डिटरमाइंड सब पहले आ जाएगा। क्वालिफायर, अब से इससे पहले था क्वालिफायर और मेन वर्ड, लेकिन अब जो है क्वालिफायर से पहले आपका डिटरमाइंड आ जाएगा। ये डिटरमाइंड कब लगता है? डिटरमाइंड सब कब लगता है? तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ओल्ड है, नॉटी है, स्मॉल है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव शब्द है। क्या है ये? एडजेक्टिव, यानी कि ये किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? विशेषता। तो जब एडजेक्टिव शब्द होता है तो उससे पहले जो एक शब्द लिखा जाता है तो वो डिटरमाइन लिखा जाता है, डिटरमाइन लिखा जाता है। तो अब सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट है ये सी, जिसमें हमें लिखेंगे डिटरमाइनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड। ये तीनों सब्जेक्ट के पार्ट हैं। तीनों क्या हैं? ये सब्जेक्ट के पार्ट हैं। अब इसको देखते हैं किस तरीके से हल करते हैं। यहां पे लिखा है एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन डाइड, एन ओल्ड मैन डाइड यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक्सपायर हो गया। दिस नॉटी बॉय फेल, दिस स्मॉल पपीज बार्क। तो यहां पर ये समझने वाली बात होगी कि ये जो क्वालिफायर है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने से पहले जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ए, एन, दिस वगैरह जो भी हैं तो इन्हें हम डिटरमाइनर कहेंगे। क्या कहेंगे? डिटरमाइनर। तो ये सब्जेक्ट का पार्ट सी है। मैं समझता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं सब्जेक्ट का अगला पार्ट डी। कौन सा है? डी। तो इसके अंदर डिटरमिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड। अब इसके अंदर एडजेक्टिव पेयर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एडजेक्टिव पेयर्स और प्रेडिकेट। अब ये जो डी पार्ट है तो ये डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिव पेयर्स। तो अब इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं किस तरीके से। तो दा जो है, दा ये आपका डिटरमाइनर हो गया, ओल्ड क्वालिफायर हो गया, मैन जो आपका वो है वो मेन वर्ड हो गया, और एडजेक्टिव पेयर्स में इन द हाउस, इज भी, यानी कि
बूढ़ा व्यक्ति जो इस घर में है वो कमजोर है। तो जब भी कभी इन द हाउस, इन मुंबई, इन द गार्डन वगैरह शब्द आएंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर एडजेक्टिव पेरिस लगेगा। ठीक है, तो द ओल्ड मैन इज इन द हाउस, यानी कि ये पूरा सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट में आएगा। किस में आएगा? सब्जेक्ट के अंदर। अगला है हिज यंगर ब्रदर, हिज यंगर ब्रदर इन मुंबई इज एन आर्टिस्ट, यानी कि उसका जो भाई है, जवान भाई, वो मुंबई में रहता है और वो एक आर्टिस्ट है। तो यह कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर एडजेक्टिव फेरिस का इस्तेमाल हुआ है, जैसे इन द हाउस, इन मुंबई, उससे पहले मेन वर्ड है, फिर आपको क्वालिफायर है और उसके पहले डिटरमिनेंट। तो ये हमारा जो है वो पार्ट डी है। और मैं समझता हूं जब तक आप इसके ए बी सी डी ई एफ जी पार्टों को समझोगे नहीं तब तक आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा नहीं, और जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ग्रामर सही से लिख नहीं पाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं सब्जेक्ट का अगला पार्ट। तो वो अगला पार्ट है एफ, यानी कि जिसमें केवल इट, देयर, वेयर वगैरह जो आते हैं तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे इट इज वेरी सनी, इट इज वेरी सनी, यहां पर जो है केवल सब्जेक्ट के रूप में इट आया है। क्या आया है? इट। क्या आया है? इट। और देयर आया है। बाकी पार्ट जो है जहां से क्रिया चालू होती है वो सब प्रेडिकेट में पहुंच जाता है, वो सब प्रेडिकेट में पहुंच जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट कहां पर है? वो इट है। इट हमारा सब्जेक्ट है और इज वेरी सनी ये हमारा प्रेडिकेट है। अगला है देयर आर 10 एप्पल्स इन द बास्केट। तो देयर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और आर देन एप्पल्स इन द बास्केट ये हमारा प्रेडिकेट है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने एक दो बार इसको अच्छी तरीके से समझा तो कभी आप सब्जेक्ट के विषय में कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के, बिना सब्जेक्ट ऑफ पार्ट्स के आप कभी भी इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते हो। तो इंग्लिश ग्रामर सीखने का ये सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस था जो मैंने आपको समझाया, और मैं समझता हूं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अब बताऊंगा आपको प्रेडिकेट्स के पार्ट्स के बारे में। अब हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो जो हमने आपको सब्जेक्ट के भाग बताए, अगर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए ये है प्रेडिकेट, एक्सरसाइज है ये हमारी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है प्रेडिकेट। यहां हमने सब्जेक्ट लिख रखा है। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। अब आपको इसे क्रम से लगाना है, यानी कि ये खाली जगह है। अब आप बताओ कि आपने क्या समझा, और अब यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, यानी कि वेन टुडे एल्डर माई सिस्टर। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि यहां पर पहले हमें क्या लिखना है, दूसरा क्या लिखना है और तीसरा क्या लिखना है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा तब तक हमारे जो सब्जेक्ट है वो हल नहीं होगा। अब आप बताओ इसमें क्या लिखा जाएगा। अब मैं आपको सरल तरीके से बताता हूं। जैसे कि हमने एक आपको बताया था क्वालिफायर। क्या बताया था? क्वालिफायर। तो यहां पर माई, पहले हम लिखेंगे माई, माई आ गया। अब यह क्या बचे आपके? दो शब्द बचे, सिस्टर और एल्डर। तो यहां पे क्या आना चाहिए? सिस्टर आएगा या एल्डर? तो यहां पर आएगा एल्डर। माई एल्डर सिस्टर वेंट टुडे।
तो तभी हमारा सेंटेंस पूरा होगा। अगर हमें ये छांटना नहीं आएगा तो हम ना ही वाक्य को पूरी तरीके से कर पाएंगे और ना ही हम समझ पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, कैच द थीफ, ओल्ड एंड लेडी। ओल्ड एंड लेडी तो हमें इसे सीरियल में करना है। ये चीज जो तीनों है, हमें इसे तीनों को सीरियल में करना है, सब्जेक्ट बनाना है एक तरीके से कि किस तरीके से हमारा सेंटेंस आएगा। तो पहले आएगा इसके अंदर एन, एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी कैच द थीफ। अभी हमारा पूरा वाक्य एक सेंटेंस में बन गया। अब अगला देखते हैं, ए मतलब प्लेस रेगुलरली, ये प्रेडिकेट है। अब ए प्लेयर गुड, तो जब तक हमें ये सीरियल से बनाना नहीं आएगा, यानी कि सब्जेक्ट वाइज, तब तक हम हल नहीं कर पाएंगे। हम इंग्लिश सीख भी नहीं पाएंगे और रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो भविष्य में कभी आपसे जाएगा भी नहीं, क्योंकि शिक्षा जो है वो समझ में आनी चाहिए। शिक्षा काय में आनी चाहिए? समझ में। अगर समझ में नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं शिक्षा हासिल करने का। तो देखिए, ए प्लेयर गुड को हमें किस तरीके सीरियल से करना है, तो हम लिखेंगे ए गुड प्लेयर, ठीक है, ए गुड प्लेयर, यानी कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो रेगुलरली खेलता है, यानी कि ए गुड प्लेयर प्लेस रेगुलरली। ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया सही तरीके से। अब यहां देखते हैं बास फ्रेटी, ये आपका प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट में है डॉल्स, न्यू और दोस्त। अब इसे कैसे सीरियल करा जाएगा, इस सब्जेक्ट को किस तरीके से बनाया जाएगा, तो आपका आएगा दोस्त, न्यू, डॉल्स। तो ये आपका बास प्रेटी, तो ये आपका पूरा सीरियल बन गया, यानी कि सब्जेक्ट क्लियर हो गया। जब तक आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा आपकी समस्या का हल भी नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रेडिकेट है ए वीक। प्रेडिकेट क्या है? ए वीक। अब सब्जेक्ट में क्या है? वुमेन, इन, द, ओल्ड, हाउस, द। अब ये डबल डबल द आ गया, इसकी समस्या हल कैसे होगी? तो जो हमने आपको सब्जेक्ट में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी जो समझाया है, उसी में से ही इसका आंसर है, उसी में से ही इसका आंसर है। तो आप उस पार्ट को समझो। अब देखो, अब यहां पे हम जो करेंगे तो वो करेंगे द, वुमेन इन द हाउस। देखो, द ओल्ड वुमेन इन द हाउस इज वीक, यानी कि वुमेन इन द ओल्ड हाउस द। तो ये जो कितने टुकड़ों में बटा हुआ था सब्जेक्ट, इसको हमने सरल तरीके से करा, द ओल्ड वुमेन इन द हाउस, द ओल्ड वुमेन इन द हाउस इज वीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रेडिकेट में है इज और ड्यूटी, और सब्जेक्ट क्या है? और, टू ओबे और एल्डर। अब हमें इसे भी सीरियल करना है, तो हम पहले करेंगे टू ओबे। टू ओबे ऑन एल्डर, टू ओबे और एल्डर इज और ड्यूटी। तो जिस प्रकार से हमने आपको पार्ट बाय पार्ट सब्जेक्ट समझाए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, उसी तरीके से
ये उसके एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है। लेकिन जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक आपको आएगा भी नहीं। तो मैं समझता हूं अगर आपने इस चीज को समझा तो सब्जेक्ट आपको ये ऐसा हो जाएगा कि आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट आएगा तो क्वेश्चंस का आंसर जो है वो इस तरीके से निकल करके आएगा। हमें छांटना होगा कि सही क्या है। तो सही के लिए आपको सब्जेक्ट प्रॉपर चैनल देखना पड़ेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो ये तो कुछ भी नहीं है, सरल है बिल्कुल। और मैं समझता हूँ आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूज की गुंजाइश नहीं है। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट। क्या है ये प्रेडिकेट? सब्जेक्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन अब देखेंगे प्रेडिकेट। जब सेंटेंस यानी कि वाक्य, जब सेंटेंस यानी वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती है यानी कि वर्ब आता है। कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो है सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद अगर क्रिया आती है, वर्ब आता है, तो सेंटेंस का वर्ब मतलब वाक्य का वर्ब जो है जहां से शुरू होता है, वर्ब जहां से शुरू होता है वहीं से उसे प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो आई कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और एम जो हो गया वो क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, तो जहां से वर्ब स्टार्ट होगा, जहां से क्रिया स्टार्ट होगी, वहीं से प्रेडिकेट शुरू होता है, वहीं से प्रेडिकेट शुरू होता है। अब देखते हैं हम इसको बनाने के तरीके क्या हैं और समझेंगे कैसे। तो हम करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में डायरेक्ट एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, यानी कि हरी रन्स। तो जो हरी है, ही है, शी, आई है, सीता है, ये सब सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट है, जैसा हमने आपको भी समझाया था। अब यहां रन्स लिखा है, गोस लिखा है, कम लिखा है, सिंग्स लिखा है, तो ये सब क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं हैं, और यही क्रियाएं प्रेडिकेट कहलाती हैं, यही क्रियाएं प्रेडिकेट कहलाती हैं। अब हम इसका, अभी हमने पार्ट ए देखा है, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरीके से आपको पूरा प्रेडिकेट समझाएंगे। अब देखते हैं पार्ट बी। जिस प्रकार से सब्जेक्ट कई भागों में बटा हुआ था, उसी प्रकार से प्रेडिकेट भी कई भागों में बटा हुआ है। अब हम देखते हैं पार्ट बी में किस प्रकार से प्रेडिकेट बटा हुआ है। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, क्या लिखा हमने? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा हमारा सब्जेक्ट का है, ये हिस्सा किस चीज का है? सब्जेक्ट का। ठीक है, तो शिवा, शिवा जो है वो सब्जेक्ट है, शिवा क्या है? सब्जेक्ट। अब यहां है राइट्स यानी कि वर्ब। यहां पर प्रेडिकेट जो है वो दो हिस्सों में बटा। कितने हिस्सों में बटा? दो हिस्सों में, एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। यानी कि शिवा राइट्स ए लेटर, शिवा राइट्स ए लेटर, यानी कि जहां से क्रिया शुरू होती है, जहां से क्रिया शुरू होती है वहीं से प्रेडिकेट चालू होता है। तो यहां राइट्स लिखा है यानी क्रिया चालू हो गई, तो शिवा राइट्स ए लेटर, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब माय फादर, ये सब्जेक्ट हो गया, लव्स मी, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब लव्स हो गया। तो ये हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट कहलाया। क्या कहलाया? प्रेडिकेट। तो मैं समझता हूं आप पार्ट बी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताता हूं, सी। अब देखते हैं प्रेडिकेट में पार्ट 3 यानी कि पार्ट सी। तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब इधर आया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के में एक वर्ब हो गया,
फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर ये प्रक्रिया बदल गई, पहले एक था, फिर दो हुआ, अब तीन हुआ। अब देखो कैसे हल करते हैं इसको। शी आस्क्ड हर सन ए क्वेश्चन। तो यहां पर जो है आस्क्ड आपका वर्ग आ गया, वर्ग। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर सन हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ए क्वेश्चन हो गया, यानी कि शी आस्क्ड हर सन ए क्वेश्चन। तो यहाँ पे वर्ब आस्क्ड हो गया, समझ लो सही से। इनडायरेक्ट में हर सन हो गया और डायरेक्ट में ए क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। द टीचर टोल्ड आपका वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हिम हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ए स्टोरी, यानी कि द टीचर टोल्ड हिम ए स्टोरी। तो मैं समझता हूं इसे आप अच्छी तरीके से समझ गए हो। फिर समझ लो, ये वर्ब है आस्क्ड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर में टोल्ड आपका वर्ब हो गया, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आपकी समस्या का हल नहीं होगा, और जब तक ये सेंटेंस आएंगे नहीं तब तक आपकी ग्रामर मजबूत होगी नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी ग्रामर ऐसी हो कि कभी आप कहीं मार न खाएं इसके अंदर, और आपके नंबर्स जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हों, इंटर के हों, बीए के हों या किसी कंपटीशन के हों, आप उसमें फेल नहीं होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं प्रेडिकेट का पार्ट डी। तो पार्ट डी में क्या है हमें ये देखना है। तो हमारा ये सब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में वर्ब है, क्या है, वर्ब, और ऑब्जेक्ट जीरेंड है, यानी कि जब वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, यानी कि प्लेइंग, रनिंग, तो ये प्रेडिकेट का जो है ऑब्जेक्टिव जीरेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट जीरेंड। जैसे ही लाइक्स, ही तो हमारा सब्जेक्ट है और यहां से हमारा प्रेडिकेट चालू होता है। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा देखते हैं, सचिन डिड नॉट लाइक रनिंग। तो जहां पर आईएनजी लगी हो तो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट जीरेंड में आएगा। तो ये जो है प्रेडिकेट का चौथा पार्ट है, जो जितने अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे तो आप ये मान करके चलिए कि आप कभी भी इसके अंदर फेल नहीं हो सकते। और मैं समझता हूं कि इतना अच्छा आपको कोई समझा भी नहीं पाएगा। आपने इतने वर्षों से अंग्रेजी पढ़ी, लेकिन आज तक आपको इसकी समस्या का हल नहीं मिला जो आज मिला है। तो मैं समझता हूं आप इसको देखते रहिए। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट और पार्ट बताता हूं। अब प्रेडिकेट का देखते हैं हम ई पार्ट। कौन सा पार्ट, ई। तो ये हमारा सब्जेक्ट रहा। अब यहाँ प्रेडिकेट में एक वर्ब आ गया और दूसरा आ गया ऑब्जेक्ट इनफाइनेटिव। अब इसमें कैसे हल होगा समस्या का हल, या कि हम किस प्रकार से समझेंगे। तो सब्जेक्ट में ही रिफ्यूज्ड टू स्टडी, यानी कि जहां पे टू आ जाएगा तो आप ही समझ लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनेटिव हो जाएगा। टू जहां आएगा समझ लो, यानी कि ही रिफ्यूज्ड टू स्टडी। अगला है राम लाइक्स टू प्ले चेस। तो ये टू प्ले जो है वो आपका इन ऑब्जेक्ट इनफाइनेटिव में आएगा। ये है आपका कौन सा पार्ट, ई पार्ट। और ये जितने पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपने इन पार्टों को समझ लिया तो मैं समझता हूं
आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मामले में सेंटेंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और अब मैं आपको इसका अगला पार्ट बताता हूं। अब देखते हैं पार्ट एफ। और पार्ट एफ के अंदर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सही से देखते हैं। तो प्रेडिकेट के अंदर है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट नाउन और नाउन फ्रेज कोई सा भी हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट में दे, वर्ब में चूज राम देयर किंग, यानी कि दे चूज राम देयर किंग। तो देयर किंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट राम और वर्ब चूज आ गया। अब नेक्स्ट है द पीपल, ये सब्जेक्ट हो गया और वर्ब मेड हो गया, ऑब्जेक्ट हिम हो गया और कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्रेसिडेंट हो गया, यानी कि द पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से हमारा एफ पार्ट कंप्लीट होता है और मैं समझता हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। प्रेडिकेट में पार्ट जी। तो पार्ट जी के अंदर हम सब्जेक्ट में आएंगे और जब प्रेडिकेट के अंदर आएंगे तो वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फेरस या पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है। अब देखते हैं द जज फाउंड हिम इनोसेंट। तो यह इनोसेंट जो है वो एडजेक्टिव पेरिस है। ठीक। अब द न्यूज मेड अस हैप्पी, यानी कि द न्यूज जो है वो सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, ऑब्जेक्ट एस हो गया और कॉम्प्लीमेंट आपका हैप्पी हो गया। तो इस प्रकार से द जज फाउंड हिम इनोसेंट और द न्यूज मेड अस हैप्पी। तो इस प्रकार से ये आपका पार्ट जी कंप्लीट हुआ और मैं समझता हूं इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। देखते हैं पार्ट नेक्स्ट, यानी कि पार्ट एच प्रेडिकेट का। तो इसके अंदर जो है प्रेडिकेट के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा, या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। तो हम देखते हैं कि राम, राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब वास और ऑब्जेक्ट ए किंग, यानी कि राजा, ये नाउन के रूप में है। किसके रूप में है? नाउन के रूप में है। दूसरा ही वाज वाइस, यानी कि बुद्धिमान है, यानी वह बुद्धिमान था। तो ही वाज वाइस, वाइस माने बुद्धिमान। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव को पेश कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, चाहे वो नाउन के रूप में आए या एडजेक्टिव के रूप में आए। तो ये हमारा पार्ट एच है जिसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। तो मैं समझता हूं आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हमने जो सीखा, क्या सीखा वो अब हम यहां देखेंगे, क्योंकि हमने जो सीखा, जो पढ़ा, जब तक हम उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि हमने सीखा क्या है। तो अब मैं इसी प्रेडिकेट की एक्सरसाइज करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? एक्सरसाइज। कि सवाल आते किस तरीके से हैं। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि सवाल का पैटर्न क्या है। जब तक आपको यह जानकारी नहीं होगी तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी ग्रामर सीखें मेरे साथ। अब देखते हैं नंबर 1, राम, ये डैश 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 डैश, ए लेटर राइट्स। अब हमें प्रेडिकेट को पकड़ना है। किसे पकड़ना है? प्रेडिकेट के लिए, कि यहां हमारा सेंटेंस सही कैसे बनेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमने आपको पहली बात समझाई थी कि वर्ब जहां से शुरू होगा प्रेडिकेट वहीं चालू हो जाता है। यानी कि प्रेडिकेट की पहचान क्या है? जहां वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब। तो इसमें वर्ब कहां है? ये लेटर है या राइट्स है? बताओ। तो ये राइट्स है। तो राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। जहां पर वर्ब होगा प्रेडिकेट वहीं से शुरू होगा। तो यहां से हमारा वर्ब चालू हुआ।
अगला देखते हैं शी। हर सन आस्क्ड ए क्वेश्चन। फिर कंफ्यूज हो गए हम कि कहां से ढूंढें, बताओ कहां से स्टार्ट होगा। कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, आप देखो वर्ब कहां है। हर सन वर्ब है, आस्क्ड वर्ब है, एक क्वेश्चन वर्ब है, क्या वर्ब है, तो इसके अंदर जो है वो आपका आस्क्ड वर्ब है। तो आस्क्ड आस्क्ड। अब क्या आना चाहिए, हर सन आना चाहिए। हर सन ए क्वेश्चन। ठीक, तो शी आस्क्ड हर सन ए क्वेश्चन। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, केवल वर्ब को पकड़ो। अगर आपने वर्ब को पकड़ना सीख लिया तो आपके प्रेडिकेट कभी गलत नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा, ही प्लेइंग क्रिकेट लाइक्स। तो अब इसके अंदर हम पहले प्लेइंग क्रिकेट लिखेंगे या लाइक्स लिखेंगे, ये सोचना है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहां वर्ब हो, क्या हो, वर्ब, वहीं से प्रेडिकेट चालू। तो ही लाइक्स, लाइक्स यानी कि वर्ब आ गया, और प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, कंफ्यूजन दूर हो गया, कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अब वी टू स्टडी रेफ्यूज्ड। अब इसमें क्या आएगा ये भी सोचना है। लेकिन हमने आपसे क्या कहा, जहां वर्ब होगा तो रेफ्यूज्ड। वी refused to study, that's all। अगला she wise was, she wise was। अब फिर कंफ्यूज हो गए, यहाँ वाइस है या वास है, क्या है, क्या आएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, कुछ नहीं करना है, केवल केवल वर्ब को पकड़ना है, और जहां आपने वर्ब पकड़ा वही आपका प्रेडिकेट सही हो जाएगा। तो सी वाज, वाज जो है वो हमारा वर्ब है, और वाइस, वाइस माने बुद्धिमान, तो शी वाज वाइस। अब मैं समझता हूं इसी तरीके की सारी एक्सरसाइज होंगी, जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो सब इसी तरीके की होंगी। लेकिन आपको सोच के समझ के और बहुत आराम से करना है। जब प्रेडिकेट पकड़ना हो तो वाइस वर्ब, यहां वाइस और वाज है, तो वाइस को नहीं पकड़ना है, हमें वास को पकड़ना है, यानी कि वर्ब को पकड़ना है। हमें ये देखना है वर्ब कहां है, और जहां वर्ब है वही प्रेडिकेट है, और वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट है। तो मैं समझता हूं आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये समझ में आया तो मैं समझता हूं आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भूलने की आवश्यकता नहीं होगी, हमेशा याद रहेगा। थैंक यू।